Greetings to all the parents of St. Xavier High School. Dear parents, today I had a discussion with my vice principal, and vice principal ma'am told me कि sir, you go for the checking of students' bags, and that's why I thought कि before going for that exercise, why not to have one direct heart to heart talk with the parents and the students. And dear parents, the topic of today's video is mobile phones. No doubt, if we say this mobile phone, if we use it, it has lot of advantages, but the students, our children, they are in such a tender age. Even if suppose we had been in that age, this phone attracts for bad things more than for the good things. It's a fact. And sometimes even the people like us, with the adult, the educated people also sometimes keep on wasting the time on this issue. So dear parents, मैं इसी टॉपिक पे आज आपसे बात करना चाहता हूँ कि ये जो मोबाइल फ़ोन है किस प्रकार से धीरे धीरे हम लोगों को जो आपस में कनेक्शन जो है, जो हमारा बच्चों के साथ एक जो कनेक्शन है, एक पेरेंट्स का बच्चे के साथ कनेक्शन है, या हमारा एक दूसरे के साथ फैमिली में, फ्रेंड्स में कनेक्शन है, किस प्रकार से वो कनेक्शन, जो फिज़िकल कनेक्शन हमारा ख़त्म होकर एक वर्चुअल कनेक्शन है. नो डाउट जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपनी बात, वो भी मोबाइल फ़ोन के थ्रू कर रहा हूँ. ये एक इसका पॉजिटिव पॉइंट है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं ताकि मैं आपके पास पहुँच सकूँ, आपके घर में पहुँच सकूँ, आपको अपनी बात कह सकूँ. जो स्कूल के अंदर बच्चों के लिए इस एज में मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करना, चाहे वो इंस्टाग्राम के लिए हो, चाहे वो यूट्यूब के लिए हो, और कई बार क्या होता है कि बच्चा उसको स्टडी के लिए यूज़ करता है. The child want to search something, and even this is a tried and tested, and I have spoken to so many children during my tenure experience as a teacher, as a principal, and the students they themselves accept कि सर क्या करते हैं, हम मोबाइल में कोई मैथ का कोई क्वेश्चन जब हमें समझ में नहीं आता, हम उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंसियर स्टूडेंट्स, जो बड़े अच्छे ऑनेस्ट सिंसियर बच्चे हैं. वो सर हम देखते हैं, कोशिश करते हैं, जब हम समझ नहीं आता उसके बाद क्या होता है, कोई जब हम स्क्रॉल करते हैं कोई नोटिफिकेशन आ जाती है, फिर हम उस नोटिफिकेशन में चले जाते हैं, और फिर उस नोटिफिकेशन के बाद कुछ और, फिर कुछ और कई बार जो बच्चों को 5 मिनट के लिए कुछ प्रॉब्लम के लिए मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना होता है, बच्चा 1 आवर 2 आवर एट अ स्ट्रेच उसमें खो जाता है. और 1-2 आवर्स के बाद बच्चे को पता चलता है कि उसने सर्च करने आया था 2 मिनट के लिए कोई क्वेश्चन, कुछ फॉर्मूला, और उसके बाद 1 और 2 आवर्स उसने वेस्ट कर दिया इस चीज़ पे, और फिर बच्चा फ्रस्ट्रेटेड होता है. और ये हर बच्चे की कहानी है, ये मैं सिंसियर बच्चे की बात. और कई बच्चे तो ऐसे हैं कि वो पढ़ाई की बात उसमें सर्च ही नहीं करते, अननेसेसरी और चीज़ें सर्च करते हैं. और बीइंग अ पेरेंट क्या हम सोचते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा मोबाइल को यूज़ करके स्टडी कर रहा है, पढ़ रहा है, वो यूट्यूब की वीडियो करता है. और बच्चे आज के समय पे स्मार्ट है, इंक्लूडिंग आई एम अ फादर आल्सो. मेरे बच्चे को खुद को देख, बच्चे स्मार्ट होते हैं, 2-2 3-3 मल्टीपल जो विंडो खोल लेते हैं, एकदम से फ्लिप करके उस चीज़ पे आ जाते हैं जो उनकी मम्मी को अच्छा लगता है, जो पापा को अच्छा लगता है, या टीचर को अच्छा लगता है. और ये चीज़ें हैं, मैं अपने स्टूडेंट से भी एक आपको एडवाइस करता हूँ, बेटे टुडे यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, बट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल रिमेंबर दिस थिंग कि येस, आर प्रिंसिपल सर, आर स्मिथ सर, आर टीचर्स, दे सेड इट राइट. So there are so many things which they could not achieve in life due to overutilization or overuse of mobile phone. So my request, please यूज़ इट यूडिशली, जब ज़रूरत है तभी, और अवेयर रहो. अननेसेसरी मोबाइल फ़ोन के गुलाम मत बन जाएं हम सब लोग. दूसरा, अब जो स्कूल की बात है, कई बार क्या करते हैं बच्चे, कोशिश स्कूल के अंदर मोबाइल फ़ोन लाने की कोशिश करते हैं, अननेसेसरी ले आते हैं. आज मैम मुझे यही बोल रहे थे सुबह, कहते कि सर मोबाइल फ़ोन चेक करो, बच्चों के बैग में मोबाइल फ़ोन मिलेंगे. तो मैंने मैम को क्या बोला पता, मैंने कहा हाँ मिलेंगे, और मैं आज चेक भी नहीं करूँगा. कहते सर क्यों? मैंने कहा जब तक मैं पेरेंट्स से और बच्चों से क्लियरली ये बात रख नहीं लेता कि मोबाइल फ़ोन स्कूल में अलाउड नहीं है, स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है,
और अगर कोई बच्चा इसको लाता है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, जब तक मैं ये बात क्लियर नहीं करता वीडियो के मैसेज से और एक रिटर्न मैसेज से, तब तक मैं बच्चों के मोबाइल फ़ोन के लिए बैग चेक नहीं करूँगा। और जिस दिन चेक करूँगा, जिस दिन हम चेक करेंगे और अगर मोबाइल फ़ोन मिल जाता है, कारण कोई भी हो, आज मैंने मॉर्निंग असेंबली में भी सभी बच्चों को एक्सप्लेन कर दिया था, इट वॉज एक्सप्लेन थ्रू द मॉर्निंग असेंबली, कारण कोई भी हो, मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि अगर आपका बच्चा मोबाइल फ़ोन स्कूल में ले आया आज के बाद किसी भी वजह से, उसके बाद पहले नंबर पे मोबाइल फ़ोन विल बी कॉन्फिस्केटेड, मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया जाएगा, वापस नहीं किया जाएगा किसी की भी रिक्वेस्ट पे। इसलिए मैं आज आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि प्लीज़ बच्चे को मोबाइल फ़ोन ना लाए, ये आपकी ड्यूटी बनती है। और एक बात आज समझ में आई, मुझे नया एक्सपीरियंस मिल रहा है, आपके साथ स्टोरी है, शेयर करता हूँ। एक बच्चे ने क्या किया, मोबाइल फ़ोन रखा स्कूटर के अंदर, स्पोर्ट्स का पीरियड था, बच्ची जाती है, उसके बाद चाबी तो स्कूटर के बच्चे के पास होती है, स्कूटर को खोलती है, उसकी डिग्गी में से मोबाइल फ़ोन लाती है, फ़ोटो क्लिक करती है। क्या ये सही है? मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ, क्या ये सही है कि बच्चे इस प्रकार से, इवन मुझे ये समझ में नहीं आती कि बच्चों को अगर आप स्कूटर पे या बाइक टू व्हीलर पे भेजते हैं तो उस समय उनको मोबाइल फ़ोन की क्या ज़रूरत है। आज सुबह मैंने एक बच्चा देखा है कि वो मोबाइल फ़ोन लाया, उसके जेब में था, जब वो आया स्कूटर को उसने लॉक किया, सबसे पहले उसने नोटिफिकेशन चेक करी, 1-2 मिनट उसको देखता रहा फ़ोन को, उसके बाद वो, शायद मैं खड़ा था, फिर उसने उसको डिग्गी में रखकर लॉक करके अंदर गया। तो ये बच्चे, इतना मतलब क्या कि हम इतने एडिक्टेड हो चुके हैं मोबाइल फ़ोन के कि अब उसको लग रहा था कि मुझे स्कूल में जाना है तो पहले मैं मोबाइल फ़ोन उसको चेक कर लूँ। और ये इतना बड़ा कोई हमारे बच्चे बिजनेस नहीं करते कि इतना बड़ा कोई उनका कोई बड़ी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो उनको कोई सिक्योरिटी की या कोई बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है कि उनको 2-2 मिनट 1-1 मिनट में मोबाइल फ़ोन देखने की ज़रूरत है। दिस इज़ नथिंग मोर देन एडिक्शन। और आज के समय जो मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन है वो मैं कहता हूँ बीड़ी सिगरेट और कोई नशा और बच्चा करता उससे बड़ा एडिक्शन है। ये माइंड को कैप्चर करता है, ये हमें माइंड से स्लेव बना रहा है। बाकी जो चीज़ें हैं, जो दूसरे नशे हैं, वो बॉडी को अफेक्ट करते हैं, लेकिन अगर माइंड अफेक्ट हो जाता है तो पूरी की पूरी हमारी जो बॉडी है हमारी वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए प्लीज़ इसको ना रहे। अगर किसी का पकड़ा गया मोबाइल फ़ोन स्कूल के अंदर, बैग से, पॉकेट से, इधर से उधर से, कहीं से भी, तो वो मोबाइल फ़ोन कॉन्फिस्केट करेंगे। और इवन स्कूल रिज़र्व करता है इस राइट को, ज़रूरत पड़ने पर स्कूल उस फ़ोन को नष्ट कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो गलती से भी ये गलती नहीं होनी चाहिए मोबाइल फ़ोन लाने की। सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़रूर देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ ये बताएं कि स्कूल के में सर का, प्रिंसिपल सर का ये मैसेज है। और मेरी पेरेंट्स से सभी से दोबारा से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा इस चीज़ में साथ दें। बीइंग अ प्रिंसिपल, हमारे सारे टीचर्स की टीम पूरा इंश्योर करेंगे कि बच्चे की जो ओवरऑल ग्रूमिंग हम कर सकें, उसको एक सक्सेसफुल जो है हम जो है बच्चा बना पाएँ, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बना पाएँ और लाइफ में वो सक्सेसफुल बने, आगे लाइफ में बहुत विकास करे, उन्नति करे, तरक्की करे। ऐसी कोशिश करेंगे, एकेडमिक्स में आगे जाए, डिसिप्लिन में आगे जाए और अपने सोशल बिहेवियर में आगे जाए। दिस विल बी आर दैट टारगेट, बीइंग अ प्रिंसिपल, बीइंग अ दैट टीचर, दिस इज़ माई vision for my children, but I need support of all the parents. I alone cannot do, my teachers cannot do alone. We all need to work together to make it whatever our vision and thought process is there, to make it 100% true and successful. I need support of all of you. So with these words I take your permission, and once again I request and I hope that all parents will support me and they will make it sure that the children, they are in discipline and they don't bring such type of unwanted, undesired things into the school campus. Thank you. Have a good day.